ईरान और इजराइल की युद्ध बाइबल में पाए गए बातों से बहुत ही अचंभित करता है। इस पर बाइबल स्कॉलर का भी अलग अलग मत है। वास्तव में बाइबल में लिखी कई बातें साधारण मनुष्य के समझ से परे है, लेकिन यह सच है कि दुनिया में बाइबल को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अतः बाइबल में लिखी बातें सोचने योग्य भी हैं। बाइबल के अनुसार पहले ईरान को फारस के रूप में जाना जाता था। बाइबल में फारस का उल्लेख विशेष रूप से राजा साइरस के समय में महत्वपूर्ण था, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों को बाबुल की कैद से रिहा करने और यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया था। उस समय फारस एक शक्तिशाली साम्राज्य था। फारस अर्थात वर्तमान में ईरान और फारस के शासक उस समय इजरायलियों के परमेश्वर का आदर करते थे, जबकि आज ईरान पर एक इस्लामी सरकार का शासन है जो ईसाई धर्म को सताती है। उस काल में बेबीलोन के लोगों ने यहूदी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था और इजरायलियों को बेबीलोन में बंदी बना लिया था। जब साइरस राजा सत्ता में आए तब उसने इजरायलियों को यरूशलेम लौटने का आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि उनसे वहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए भी कहा। यह एक अतिशक्ति ही है जो उस वक्त के फारसी अर्थात अब ईरान के राजा ने हजारों साल पहले जिन लोगों पर शासन किया था उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, और अब ईरान में ऐसी कोई धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। बाइबल में दानियल और फारसी राजा दारा की कहानी भी बताई गई है। फारसी राजा दारा ने एक नियम बनाया था कि सभी को केवल उसी की पूजा करनी है, पर भविष्यवक्ता दानियल परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होने के कारण इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और पहले की तरह ही परमेश्वर की पूजा करना जारी रखा। इस आज्ञा को ना मानने के कारण दानियल को शेरों की मान में फेंक दिया गया था। पर जब राजा दारा ने देखा कि दानियल के आगे शेर नतमस्तक हो गए हैं और दानियल को कुछ नहीं हुआ, तब इस चमत्कार से राजा द्वारा खुद परमेश्वर की महानता पर विश्वास किए। यीशु मसीह के समय भी जब पवित्र आत्मा आकाश से यीशु के शिष्यों पर उतरी तो वहाँ एकत्रित भीड़ को अलग अलग भाषाओं में उपदेश देना शुरू कर दिया। बाइबल में जिन पहली 3 भाषाओं का उल्लेख है वह पार्थियन, मेड्स और एलामाइट्स है, और ये सभी भाषाएं ईरान अर्थात उस समय के फारस से आई थी। बाद में जो ईरानी अर्थात फारसी जो यहाँ उपस्थित थे वे अपने देश लौटे और ईसाई धर्म अपनाए, और ईरान में आज सैकड़ों चर्च मौजूद है। आज ईरान में इस्लाम धर्म सरकारी शक्ति के स्तर तक बढ़ गया है, और फारसी सरकारों ने जो पहले सहिष्णुता दिखाई थी वह अब नहीं रही, जबकि सरकार अब ईसाई संगति पर प्रतिबंध लगाती है। चूँकि फारस के राजा साइरस परमेश्वर पर विश्वास करता था और यहूदियों को बचाया था, इसलिए हो सकता है कि ईश्वर फारसी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। पर सवाल यहाँ यह भी उठता है कि परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में बार बार भविष्यवक्ताओं द्वारा इजराइल की भूमि को कहलवाया कि यह मेरा है, जैसे जोएल 1:6, जकरिया 2:5-7, उत्पत्ति 35:10-15 में है। उत्पत्ति 12:3 में यह भी है कि भूमंडल के सभी लोग इजरायलियों के द्वारा ही आशीर्वाद पाएंगे। रोमियो 9:4-5 के अनुसार परमेश्वर ने
इजरायलियों को ही अपना चुना है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 17:2-8 में अब्राहम से कहा था कि मैं कनान की भूमि दूंगा। कनान की भूमि वर्तमान में इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पश्चिम जॉर्डन और दक्षिण सीरिया के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। गलातियों 3:26-29 में परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर के संतान और अपने सेवक इब्राहिम का वारिस भी कहा है। यह भी है कि यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। लाइव व्यवस्था 25-23-24 में यह भी है, यह भूमि अर्थात कनान की भूमि परमेश्वर की भूमि है और उसका अधिकार उसी का है। परंतु परमेश्वर ने 2 इतिहास 7:19-20 में यह भी कहा है कि यदि तुम पराये देवताओं की उपासना करोगे तो मैं तुम्हें अपने देश से उखाड़ फेंकूंगा। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि एक समय आएगा जब दुनिया के सभी राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, जैसे जकरिया 12:1-14 में है। इससे साफ लगता है कि कनान देश अर्थात इजराइल परमेश्वर की भूमि है और यदि वहाँ के लोग परमेश्वर को मानेंगे तो वे बच जाएंगे, नहीं तो उखाड़ फेंक दिया जाएगा। यह भी सच है कि पहले इजराइल का नामो निशान मिट चुका था और यहूदी लोग दूसरे देशों में बस गए थे, पर इजराइल फिर से एक सशक्त देश बन गया है। उत्पत्ति 17:8 में परमेश्वर यह घोषित करते हैं कि और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। परंतु जब इजराइल परमेश्वर द्वारा प्रदत्त देश है तब यह नष्ट भी कैसे हो सकता है? अब तो समय आने पर ही असलियत पता लग सकता है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।